आमद है रमजान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाम रमज़ान ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपके साथ राजा अदील। और सलाम रमज़ान ट्रांसमिशन का मकसद ये होता है कि कोई एक ऐसी इस्लामी बात जो हमारी कोशिश होती है आप तक पहुँचाएं नाइटी न्यूज़ की वसादत से। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ईमान क्या है, ईमान क्या चीज़ है, इस पे हम बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, ईमान के बारे में आज हमने बात करनी है कि ईमान क्या चीज़ है, ईमान का वजूद इस्लाम के अंदर क्या है और इसको हम कैसे देख सकते हैं। ईमान जो है उसका जब हम गहरी नज़र में मुतालिया करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि इस्लाम के अंदर ईमान का होना एक इतना ही ज़रूरी है कि जितना एक मोमिन के लिए, मुसलमान होने के लिए कलमा ज़रूरी है। ईमान कामिल क्यों कहा जाता है कि जब बंदा किसी चीज़ के ऊपर ईमान कामिल दिल के साथ, दिमाग के साथ, दोनों के साथ मिलकर किसी चीज़ को चाहना, उसका वो ईमान होता है। कि इसी तरह इस्लाम के अंदर जो इस्लामी जो बातें हैं या इस्लामी जो हमारे अमाल होते हैं उनको भी हम अपने ईमान के उसके मुताबिक करते हैं। कि हमारा वो कहते हैं ना कि आपका ईमान यार डगमगा रहा है, इस मामले में आप कुछ बोलो, कुछ करो, तो यही चीज़ है। तो ईमान का जो तमाम तर दारोमदार होता है वो आपके अमाल के ऊपर भी होता है। आप अगर कोई अच्छे अमाल करेंगे तो उसके पीछे आपके ईमान की उतनी ही नजर आएगी कि आपका ईमान इसके पीछे कितना पुख्ता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि इस्लामी नुक्ता नजर से अफजल तरीन अमल भी ईमान के बगैर नहीं हो सकता। जब तक आपका ईमान मजबूत नहीं होगा तो आप इस्लामी नुक्ता नजर से कोई भी इस्लामी काम अच्छे तरीके से सर अंजाम नहीं दे सकते। इसीलिए जो तकवा है, तकवे के लिए भी आपके ईमान का होना बहुत ही जरूरी है। आपका ईमान इतना मजबूत हो कि आप एक अच्छे मुत्तकी बन सके। मुत्तकी वो होता है जो एक अच्छे तकवे वाला होता है। तकवे का जो मकसद है वो ईमान के बगैर मुकम्मल नहीं है। अगर आपका ईमान पुख्ता नहीं है तो आप एक अच्छे मुत्तकी, एक अच्छे तकवे वाले नहीं बन सकते। इसी तरह अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, और जो शख्स सच्ची बात लेकर आया, नबी की तरफ इशारा है, और जो शख्स सच्ची बात लेकर आया और जिसने इसकी तस्दीक की वो मोमिन है, वो मोमिन की तरफ हुई है। और जिसने इसकी तस्दीक की बस वही लोग अहले तकवा है। पहली लाइन में अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं कि वो शख्स जो सच्ची बात लेकर आया, नबी की तरफ इशारा, और फिर जिसने इसकी तस्दीक की, मोमिन की तरफ इशारा, वही बंदा, वही शख्स अहले तकवा है। यहाँ देख सकते हैं कि किसी नबी की तस्दीक करना, किसी नबी की बात को मानना कौन मानता है? जो अहले ईमान होता है, जो किसी के ऊपर ईमान लाता है। हर एक का अपना ईमान होता है, कोई किस पे ईमान ला रहा है, कोई किस पे ला रहा है। यहाँ पे मोमिनों के हवाले से बात हो रही है, मोमिनीन के हवाले से बात हो रही है कि सच्चा तकवे, अच्छा और अहले तकवे वाला वो शख्स है जिसने किसी नबी की तस्दीक कर दी तो वो अहले तकवा है। और यहाँ से भी पता चलता है कि ईमान का होना तकवे के लिए भी जरूरी है। इस आयत की रोशनी में ये अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं कि अल्लाह पाक के नजदीक सिर्फ ईमान ही तकवे और परहेजगारी की बुनियाद है। कोई शख्स भी उस वक्त तक एक अच्छा मुत्तकी, परहेजगार नहीं बन सकता जब तक वो एक अच्छे ईमान वाला नहीं हो सकता, मजबूत ईमान के अमल नहीं हो सकता, वो मुत्तकी नहीं बन सकता। और इसी वजह से कुरान हकीम में हर जगह ईमान को इमाल सालिहा पर मुकद्दम रखा गया है। जब तक आपका ईमान मजबूत नहीं होगा आप कोई भी काम सर अंजाम नहीं पा सकेंगे। ईमान बेवजन और जाया हो जाने का खदशा होता है जहां पे ईमान की कमजोरी हो। फिर कुरान करीम की रोशनी में आपके आगे एक और आयत करीमा का मैं तर्जमा रखता हूँ। जिसने ईमान का इनकार किया बस इसी के अमाल जाया हैं। अब फिर देख सकते हैं ईमान का ज़िया किस वजह से हो रहा है? ईमान की कमजोरी की वजह से, ईमान का इनकार करने की वजह से।
اور پھر آتا ہے اور جو لوگ کفر کے طرف چل پڑے، ایمان ضائع کر بیٹھے، ان کے ایمان کمزور ہیں۔ اسی نوعیت کے بہت سارے مضامین اور بھی قرآن پاک میں ایمان کی روشنی میں ہیں، اور بہت زور دیا گیا ہے کہ جب تک آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا، آپ کے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، آپ کے ایمان کمزور ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو اپنے اسلامی عقائد کے مطابق مضبوط رکھنا چاہیے، اور اپنے ایمان کے مطابق اور اسلامی جو تعلیمات ہے اس کے مطابق اپنے ایمان کو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو تھامے رکھنا چاہیے۔ آج جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا ایمان کیا ہے، اور کل بھی ایک اچھے اور نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے۔ آپ بھی اگر کوئی اپنی رائے دینا چاہ رہے ہیں، کوئی اپنی نعت ہماری اسکرین پہ چلانا چاہ رہے ہیں، تو جو اسکرین کے اوپر نمبر آ رہا ہے ہمارا، اس نمبر کے اوپر آپ ہمیں واٹس ایپ کریں، ہم آپ کی رائے کو بھی شامل کریں گے، ہم اپنی نعت کو بھی شامل کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ یا نبی یا نبی